कहाँ आदिवासियों का भलाई के लिए सोचता है बीजेपी। सिर्फ आदिवासियों को एक वोट बैंक बना के रख दिया है। 19 में तो हम लोग फूल को साफ कर दिए हैं यहाँ झारखंड से, लेकिन जो झारखंड का जो बागवान में कहीं ना कहीं वो कमल का पत्ता इधर उधर जो बिखरा हुआ है उसके पूरी तरह से हम लोग उखाड़ के 2019 में 2024 में फेंकने का हम लोग संकल्प आज लिए हैं। हजारों की संख्या में फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन किया है और आप ये देख सकते हैं कि ये जो हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा पहुँचे थे, झारखंड के अलग अलग जिले से पहुँचे थे और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, सांसद महुआ मांझी और जेएमएम के नेता विनोद पांडे के सामने इन लोगों ने जेएमएम का दामन थामा है। इन्हीं लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। मैडम, इतनी सारी पार्टियां हैं झारखंड में, फिर भी जो युवा हैं वो अलग अलग पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही चुनाव क्यों कर रहे हैं? देखिए, सभी राजनीतिक दलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आजसू को छोड़कर, झारखंड पार्टी को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर, और कहीं ना कहीं से गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। उसके बावजूद आज युवाओं की पूरी एक टीम है, एक पूरी फौज है। हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत संगठन के रूप में आने वाले चुनाव में, लोकसभा विधानसभा जब यहाँ स्थापित होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं से लोगों की, युवाओं की, महिलाओं की ये इच्छा है कि हम लोग मजबूत पार्टी के स्तंभ बने और बहुमत के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुमत के साथ सीट को लाने के लिए हम लोग अपना दमखम दिखाएंगे और पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ हेमंत सोरेन जो आज साजिश के शिकार हुए हैं उनके साथ भी अपना हाथ बढ़ाने के लिए, अपना साथ देने के लिए यहाँ युवाओं का, महिलाओं का एक हुजूम उमड़ पड़ा है। आप किस पार्टी से आए हैं, जेएमएम से जुड़े हैं, किस पार्टी को छोड़कर आए हैं? मैं झारखंड पार्टी एनो सेका गुट को छोड़कर केंद्रीय सचिव सा प्रवक्ता रही वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं से झारखंड पार्टी जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ के जो आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ लेकर जो चलने की जो भावना है वो सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित है और कहीं ना कहीं से ये लगने लगा कि पूरे प्रदेश के अपने स्थानीय आदिवासी मूलवासी है उनके साथ अन्याय हो रहा है। तभी मैंने निश्चय किया कि अपना इस्तीफा सौंपा 18 फरवरी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने के लिए बहुमत के साथ अपना सीट, अपना साथ देने के लिए मैंने अपना सहमति दिया और आज दमखम के साथ पार्टी को ज्वाइन किया मैंने, दामन थामा पार्टी का। अच्छा, अभी पिछले एक महीने में जो भी प्रकरण झारखंड में चल रहा है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई और उसके बावजूद इतनी संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भाजपा ये लगातार आरोप लगाते आ रही है कि ये भ्रष्टाचार की पार्टी है। उसके बाद जो युवा अभी यहाँ पहुँचे हैं तो इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए भैया, बीजेपी जो आरोप लगाती आ रही है, आप उनके पार्टी के विधायक और उनके सांसद को देखिए, क्या वो दूध के धुले हुए हैं क्या? 2014 से 2019 तक ऐसा तो नहीं था कि दूध और मधु का धारा बह रहा था झारखंड में। आज देखिए, बीते 31 तारीख को जो भी घटना झारखंड में घटा, उससे कहीं ना कहीं वो अनुमान लगा लिए थे कि यहाँ के लोग अस्थिर हो जाएंगे, आदिवासी समाज अस्थिर हो जाएगा, यहाँ के पार्टी अस्थिर हो जाएंगे। लेकिन ये हुजूम आप देख रहे हैं, इससे एक चीज़ है कि हम लोग फिर से ठाना है कि हेमंत सोरेन का हाथ को हम लोग मजबूत करेंगे। और 19 में तो हम लोग फूल को साफ कर दिए हैं यहाँ झारखंड से, लेकिन जो झारखंड का जो बागवान में कहीं ना कहीं वो कमल का पत्ता इधर उधर जो बिखरा हुआ है उसके पूरी तरह से हम लोग उखाड़ के 2019 में 2024 में फेंकने का हम लोग संकल्प आज लिए हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, कितने संख्या में लोग आज यहाँ पहुँचे थे, कोई डाटा होगा आप लोग? देखिए, यहाँ पर अगर लिस्ट का हम बोलें तो लिस्ट में था हम लोग 350 जो ज्वाइनिंग किए हैं यहाँ पर, सदस्यता जो लिए हैं। बाकी यहाँ जो आए हैं पूरे रांची के अन्य प्रखंडों से हैं और साथ ही दूसरे ज़िले से भी आए हैं। आप गुमला ज़िले से भी हैं, आजसू के लोग आए हैं, यहाँ पर कांग्रेस के भी लोग हैं, यहाँ पर आपका बीजेपी के भी लोग हैं, आप यहाँ पर प्रखंड से आए हैं, आदिवासी छात्र संघ के लोग भी आए हैं। तो यहाँ तमाम लोग हैं। कितना लोगों का नाम मैं बताऊं ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आप भीड़ देख के अनुमान लगा सकते हैं कि रांची के अलावा दूसरे ज़िले से भी आज लोग यहाँ पर हेमंत दा के साथ में खड़े होने आए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो इतना बड़ा मिलन समारोह कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना मजबूत करेगा आने वाले चुनाव में? जिस प्रकार आज का जो आप सदस्यता ग्रहण समारोह को देखिए कि हजारों की संख्या में युवा पूरे राज्य से, विभिन्न जिलों से, गुमला से, लोहरदगा से और रांची से, खूंटी से, रामगढ़ से और तमाम आसपास रांची जिला के तमाम प्रखंडों से हमारे युवा मिलकर हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे हैं। ये निश्चित तौर पर आने वाले 2024 में पार्टी को बहुमत का सरकार बनाने में पार्टी को इतना मजबूत करेंगे कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुमत का सरकार बनेगी और आने वाले समय में जो यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का जो मान सम्मान का जो झारखंड बनना था वो झारखंड को बनाएंगे और हमारा जो
मकसद और जो उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों का हक अधिकार मिले, यहाँ के आदिवासी मलवासी दलितों को उनको मान सम्मान मिले, वो इस पार्टी के द्वारा काम होगी। इन्हीं उद्देश्य के साथ में और इन आशा के साथ में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन हजारों की संख्या में थामे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को दुगनी ताकत के साथ में उनकी विचारधारा को एक गांव के एक एक कस्बे में, एक एक क्षेत्र में, एक एक पंचायत में लेने का काम करेंगे। और झारखंड में मजबूती के साथ में 2024 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ, दुगनी सामत के साथ में एक सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा का यह आरोप लगातार आप लोग पर लगते आ रहा है कि आप लोग आदिवासी विरोधी सरकार चला रहे हैं, आप लोग आदिवासियों के हित का काम नहीं कर रहे, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है अभी जो मौजूदा सरकार है उसमें। देखिए, पूरा देश जानता है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई भी भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है। वो अपने आप के पास वॉशिंग मशीन लगा के रखा है। जो नेता मंत्री के पास जो उनके पार्टी से नहीं होते हैं उनको ईडी सीबीआई लगाकर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके, जैसे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखे कि वे उनके ऑफर को ठुकरा दिए, उनके पास नहीं झुके, तो वो उनके साथ में वो भ्रष्टाचारी हो गए। लेकिन उनके साथ मिल जाते, उनके ऑफर को स्वीकार कर लेते, तो कहीं ना कहीं वो दूध का धुला हो जाते, उनके पार्टी में रह जाते और उनका सारा केस खत्म हो जाता, सारा उन पर एलिगेशन जो था खत्म हो जाता। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। पूरे देश जानता है कि वो कुछ करता है और करनी और कथन में उनका बहुत बड़ा अंतर है। आज पूरा देश जानता है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश और राज्य में क्या कर रहा है। आदिवासी मूलवासी सहित पूरे देश के तमाम संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। कई ऐसे कानून को लाकर यहाँ के जनता का जो अधिकार है उनको कहिए कि संविधान को ही खत्म करने का वो प्रयास कर रहा है, जिसमें विभिन्न अधिकार हम नागरिकों को मिला है। अच्छा, जब आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ने का सोचे तो वो क्या सोच था कि हमको जेएमएम ज्वाइन करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स है। देखिए, झारखंड बनने का लड़ाई बहुत लंबा चला और बहुत मुश्किल के बाद झारखंड मिला, ठीक है। अब उसका जब डेवलपमेंट का बात आया तो यहाँ पे हमेशा सरकार को अस्थिर करने के लिए जो गैर झारखंडी लोग हैं या जो उनका सोच है कि झारखंड को बढ़ने ना देंगे, वो लोग कभी सरकार को स्थिर रहने नहीं दिया। अभी देख सकते हैं, 12 से 15 बार यहाँ पे सरकार बदल चुका है। अभी हेमंत सोरेन जी को फिर से 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया, ज़बरदस्ती उनको मैंने झूठे आरोप में फंसा के उनको अंदर कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों को देख देख के हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, झारखंड की जनता। अब हम लोग को लगता है राज्य के विकास के लिए हम लोग को खुद कमान थामना चाहिए था, तो हम लोग आज उसी विचारधारा के साथ पार्टी में जुड़े हैं और जिसने बनाया है वही संवारेंगे। इसी विचारधारा के साथ हम लोग पार्टी को भी आगे लेकर चलेंगे और राज्य को भी ऊपर लेकर चलेंगे सभी मानकों पे। क्यों ज्वाइन किए जेएमएम? अभी एक आप आरोप लगाए हैं, मतलब बोले कि विपक्ष, अभी हम सुन रहे थे आपका क्वेश्चन कि बीजेपी आरोप लगाती है आदिवासी की सरकार ये नहीं, आदिवासियों के लिए हित के काम नहीं करती है। लेकिन एक बात बताइए कि बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री आपका बाबूलाल मरांडी बने थे, वो भी आदिवासी थे, क्या उनका सरकार पूरा चलने दिया? आपका अर्जुन मुंडा जो मुख्यमंत्री बने थे, क्या उनका सरकार 5 साल पूरा करने दिया? कभी नहीं। देखिए, गैर झारखंडी आया रघुवर दास, गैर आदिवासी रघुवर दास आया, उनका कार्यकाल पूरा किया। कहाँ आदिवासियों का भलाई के लिए सोचता है बीजेपी? सिर्फ आदिवासियों को एक वोट बैंक बना के रख दिया है। और आने वाला जिस तरह 2019 में उखाड़ के फेंके थे, उसी तरह 2024 में अभी जो हल्का फुल्का जो फूल आया हुआ है इधर उधर, उसको भी एकदम फेंक डालेंगे एकदम झारखंड से। एक बात भैया, जो आपने अभी भ्रष्टाचार की बात पूछी थी कि भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो सबसे बड़ा भ्रष्ट पार्टी तो पूरा देश का बीजेपी ही है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आया 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ रुपया उनको चंदा मिला, वो चंदा है या घूस है वो 13 तारीख को पता चल जाएगा। 13 मार्च को जब SBI सारा पब्लिक करेगी कि इन्होंने दिया है, क्यों दिया है। बड़े बड़े पूंजीपतियों ने घूस दिया है बीजेपी को और सबसे बड़ी घूसखोर पार्टी है बीजेपी। और उन्हीं पैसों से गलत उपयोग करके, उन्हीं पैसों का गलत उपयोग करके हर जगह विधायक खरीदती है, हर जगह मतलब EVM में गड़बड़ करती है, बहुत तरह की चीज़ें करती है। मैं क्या क्या बताऊं। तो मैं सभी पूरे देशवासियों से बोलना चाहता हूं, ये सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट लड़ाई नहीं है या जेएमएम के फेवर में लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र के लिए है, आपके अपने और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है। इसलिए इस लड़ाई में आप जहां कहीं भी हों, जो भी पार्टी है, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में उसको मजबूत कीजिए और बीजेपी को इस बार 2024 में बताइए लोकतंत्र में जनता का राज चलेगा और लोकतंत्र ही रहेगा। बस
जेएमएम देखिए समान विचारधारा की पार्टी है जो सभी लोगों को लेके चलती है। सबसे ज़्यादा यह है कि वो गरीब तबके के लोगों को भी लेके चलती है, जिसमें आदिवासी, मूलवासी या फिर जनरल समान लोग जो भी है गरीब तबके के लोग सभी लोगों को लेके चलती है और उसी में जेएमएम आगे बढ़ रही है। इसी को हम लोग मजबूत करने के लिए आज हम लोग इस पार्टी में शामिल हुए हैं। और आपके साथ कितने समर्थक? मेरे साथ हजारों समर्थक आज इसमें जेएमएम में शामिल हुए हैं। हम बड़गाई से हैं। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय हाजी अख्तर अंसारी हुआ, वो सांसद का भी चुनाव लड़ चुके हैं। झारखंड विकास मोर्चा में थे और 2009 में थे और 3rd पोजीशन में थे वो, और अभी फिर कांग्रेस में थे और फिर इंतकाल कर गए 2022 में। उसके बाद से थोड़ा गैपिंग को भरने के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि सारा कदम से कदम मिला के चलवाने के लिए, सबको साथ में लेके चलने के लिए हम लोग इस पार्टी को आज चुने हैं। The follow-up.in